चलिए आज हम लोग देख रहे हैं कितना क्लास 10 का हिंदी जो चैप्टर नंबर कितना 11 देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं 11 देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या है, नौबत खाने में इबावत। क्या है, नौबत खाने में क्या था, इबावत। यह एक व्यक्ति चित्र था। क्या था, व्यक्ति चित्र, यानी कि व्यक्ति जो चित्र था व्यक्ति के बारे में बताया गया। चलिए पहले हम लोग इनको लेखक के बारे में जानते तो तथा इनको पाठ प्रचार जान लेते, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहानी को। तो चलिए इनको जो नौबत खाने में जो इबावत जो थे उनको जो लेखक जो है वो कौन है, अतेंद्र मिश्र। कौन है, अतेंद्र मिश्र। लेखक जो है सो कौन है बाबू, अतेंद्र मिश्र। थोड़ा सा बोलिए कौन है, अतेंद्र मिश्र। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में। कितना हुआ था, 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में। जो अयोध्या, कहाँ अयोध्या, अयोध्या पड़ता कहाँ पड़ता, उत्तर प्रदेश में। जहाँ राम जी के मंदिर बना है ना, वो कहाँ बना, अयोध्या में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किनको जन्म हुआ था कि अतेंद्र मिश्र के। कहा था, अतेंद्र मिश्र के। आप लोग पूछे जाएगा कि अतेंद्र मिश्र के कहाँ पे मतलब जन्म हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहा था अयोध्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ विश्वविद्यालय से, कौन विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा से एमए किए थे। कौन किए थे, एमए किए थे। क्या किए थे, एमए किए थे। कौन के थे, अतेंद्र मिश्र। कौन के थे, अतेंद्र मिश्र के थे। कौन विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में। कौन भाषा में, हिंदी भाषा में। इनके वे रचनाकार थे, कहना वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि थे। क्या थे, क्या थे, कवि थे। क्या थे, कवि थे। इनके 3 काव्य था। इनके कितना, 3 काव्य संग्रह था। कितना काव्य था, 3 काव्य था। पहला में था यादा का था। कौन था, यादा का था। दूसरा में था अयोध्या तथा अन्य कविता, अयोध्या तथा अन्य कविता। और तीसरा में क्या था, भयोडी पर अल्लाह। भयोडी पर क्या था, अल्लाह। कितना था इनका, 3 काव्य था। इसमें से आप लोग कोई दे दे और बोलेगा कि अतेंद्र मिश्र के, यानी कि पूछेगा अयोध्या तथा अन्य कविता की काव्य है, ये संग्रह है, काव्य का संग्रह है, अतेंद्र मिश्र है। किनको पे करेंगे, अतेंद्र मिश्र। यादा का था किनकी मतलब काव्य संग्रह है, अतेंद्र मिश्र के। किनके है, अतेंद्र मिश्र की। इनको जो गिरिजा जो देवी थी, कौन थी, गिरिजा देवी की जीवन पर एक संगीत साधना का एक पुस्तक बनी थी। पुस्तक जो था, कितना था, पुस्तक जो था गिरिजा लिखी गई थी। कौन लिखी थी, गिरिजा लिखी थी। कौन लिखी थी, गिरिजा लिखी थी। भारतीय नृत्यकालों पर विमर्श की पुस्तक है। विमर्श की पुस्तक कौन है, देवप्रिय। कौन है, देवप्रिय। आप लोग से पूछेगा कि भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तकें हैं, कौन, देवप्रिय। कौन है, देवप्रिय। विमला देवी फाउंडेशन संचालन थे। कितना थे, 1999 ईस्वी के बाद रहे थे। कौन थे, 1999। आप लोग से पूछेगा विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब थे, तो 1999। कितना था, 1999 ईस्वी में। दिविजय की अंक की ग्रंथवाली, कौन था, ग्रंथवाली की सह संपादन किए थे। कौन के थे, अतेंद्र मिश्र ने किए थे। गीतकार इनको जो था, गीतकार गुलजार की कविता थे, जो क्या था, यार जुलोग का संपादन किए थे। कौन किए थे, यार जुलोग का संपादन कौन किए थे, अतेंद्र मिश्र किए थे। क्या किए थे, अतेंद्र। यार जुला है का संपादन किए थे। कौन किए थे, अतेंद्र मिश्र के। गीतकार गुलजार की कविता, इनकी जो गीतकार जो गुलजार की कविता थे, कुछ कविता जो लिखे थे, यार जुला है का संपादन किए थे। कौन किए थे, अतेंद्र मिश्र। इनके पुरस्कार की लाइन लग गई। क्या लग गया, लाइन नहीं, लाइन के होता है ना, छड़ी, लाइन लग गया। जिसे पुरस्कार मिला था भूषण अग्रवाल पुरस्कार। कौन था, भूषण अग्रवाल पुरस्कार। भारतीय भाषा परिषद युवा, भारतीय भाषा परिषद युवा। राजीव गांधी एकता राजा पुरस्कार। हेमंत स्मृति कविता, ऋतुराज सम्मान और संगीत नाटक अकादमी भी मिला था। नई दिल्ली और सराय की फिलोसफी। कौन था, देखिए पाठ परिचय तो अब हम लोग देखिए। अब हम लोग देखते हैं नौबत खाने के जो इबावत जो थे, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, उनको जीवनी देखते हैं क्या क्या थे। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे वो क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, फूक के बजाया जाता है। शहनाई आप लोग से पूछा जाएगा कि शहनाई कैसे बजाता है, तो फूक के, या फूक के क्या बजाया जाता है, तो शहनाई बजाया जाता है। क्या बजाता है, शहनाई। तो सीखी भी बोलिएगा अपना।
सीटी नहीं। तो जो शहनाई जो फूंक के बजाता है उसको क्या बोलेंगे? शहनाई बोलते हैं। तो पूछा कि शहनाई कैसे बजाया था? तो फूंक के बजाया था। कैसे बजाया जाता है? फूंक के बजाया जाता है। ठीक है, थोड़ा बोलिए धीरे धीरे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो 5-6 साल के मतलब जो घर थे, तो उनको जो परदादा का नाम था सलार हुसैन। क्या नाम था? सलार हुसैन खां, जो डुमराव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमराव, जो डुमराव बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो जो उनका जो परिवार था, सलार हुसैन का जो परिवार जो था, यानी कि उन लोग जो प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। किस चीज के प्रेमी थे? संगीत के। आप लोग से पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां का जो परिवार जो है किस चीज के प्रेमी था? तो संगीत के प्रेमी थे। किस चीज के प्रेमी थे? संगीत के। नहीं बोलना है, ना बोलना है। क्या के प्रेमी थे? संगीत के प्रेमी थे। तो यानी कि सबको जो बचपन में ही सबको मतलब यानी कि संगीत के मतलब रंग में क्या हो गए थे? घुल गए थे। तो 5 से 6 वर्ष की उम्र में जो बिस्मिल्लाह खां जो थे ननिहाल चले आए थे। कहाँ चले आए थे? ननिहाल चले आए थे। तो ननिहाल आ गए थे। कहाँ गए थे ननिहाल? तो ननिहाल कहाँ? ननिहाल आ गए थे उत्तर प्रदेश में। कहाँ गए थे? उत्तर प्रदेश में, जिसको काशी को जानते हैं? काशी किसको बोलते हैं? अभी काशी जो बोलते हैं, काशी को अभी वर्तमान नाम है बनारस। क्या नाम है? बनारस। आप लोग नहीं कोई मुँहते होते हैं तो जो भी ना वो क्या बोलते हैं, नाछुर पानी कोई भी जो मुल्ला के बाद जो काशी जो डुबा भी जाते हैं, कहाँ डुबा जाते हैं? बनारस में जाते हैं। कोच उसको बोलते हैं जो अथी ना कलसा नहीं जी, मुल्ले के बाद जो अथी चुना जाता है और राख जो भी रहता है उसमें जो कलसा कोची तो रहता है उसमें डुबाने जाते हैं आरती मंदिर। हाँ, अरे लास्ट जला क्या है तो उसमें से कुछ चुनते हैं, नाखून कुछ चुन के, और जो भी रहता है आरती की कोची बोलते हैं उसको, और ले जाके फिर गंगा जी अति में बनारस क्या किया जाता है? डुबाया जाता है। तो बनारस जो है, काशी जो है पवित्र स्थल है। क्या? पवित्र स्थल है। तो बनारस को लोग संगीत के पाठशाला भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठशाला कहते हैं। संस्कृति के पाठशाला कहते थे। तो जो बिस्मिल्लाह जो खां जो थे यानी कि 14 वर्ष की उम्र में बालाजी मंदिर यानी कि बनारस में बालाजी मंदिर, वहां पे जाके रियाज करते थे। किन के साथ? नाना जी के साथ। कहाँ चले गए थे? ननिहाल। ननिहाल मतलब समझते हैं ना, मम्मी के घर है या नाना जहाँ मामा रहते उसी को क्या बोलते थे? ननिहाल। तो जब नाना जी रियाज करते थे अति के कुछ कहते शहनाई के, तो छुप के देखते थे। क्या करते थे? छुप के देखते थे। नहीं, छोटा बच्चा को भी 5-6 साल के बता रहे हैं, 5-6 साल के जो बच्चा है तो कोई भी नहीं अरे नाना पापा ऐसे किए ना, मामा ऐसे किए, तो उनको खोजते थे नाना जी की शहनाई करने। नाना जी शहनाई जो बजाते नहीं है शादी में, तुड़ी अगर जो बोलते ना शहनाई बोलते, तो शहनाई जो था तो नाना जी के छुप के देखते और बजाते थे। तो वो जो थे बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां के जो बचपन का नाम था कमरुद्दीन था। क्या नाम था? कमरुद्दीन था। क्या नाम था? कमरुद्दीन। तो चाहे तो कमरुद्दीन कहिए चाहे बिस्मिल्लाह खां कहिए। तो बिस्मिल्लाह जो खां थे, नाना जी के बांसुरी जो आती तो शहनाई जो थे छुप के क्या करते? खोजते थे और नाना जी के छुप के जो बजाते थे वो सीखते थे। तो यानी कि वहीं से स्टार्ट हो गए थे, बजाने के लिए शौकीन हो गए थे। तो उनको एक जैसे जाते थे मतलब यानी कि बालाजी मंदिर में, आप लोग से पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान कौन सी मंदिर में बासती सीखे थे? शहनाई। तो बालाजी मंदिर कहाँ है? बनारस में, यानी काशी में। कहाँ है? काशी में। यानी कि संस्कृति के पाठशाला किसको कहा जाता है? तो काशी को। किसको कहा जाता है? काशी को। संगीत को जो परंपरा है कहाँ से चला रहा है? तो काशी को। कहाँ से चला जाता है? काशी के। काशी में एक बार गए हैं, एग्जाम देने गए थे, कुछ का मतलब नहीं था, तो एग्जाम देने गए थे काशी, एक बार गए थे। तो काशी गए थे ना, तो भाई हम लोग देहात के पूरा एकदम जो होता है ना पूरे एकदम नीचे थोड़ा देख रहे, खाली ऊपर ही देख रहे थे, ठीक है ना। तो उस समय मतलब नहीं था पूरा मतलब मैंने पानी में पूरा मतलब पूरा नाव पूरा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ काशी गए थे। तो बनारस गए थे, तो यानी कि काशी में मतलब थे, तो काशी में सीखे थे। तो जैसे ही काशी सीखते थे, बालाजी के रास्ते में एक घर पड़ता था, तो घर 2 बहन के घर पड़ता था। एक था रसूलबाई। कौन था? रसूलबाई आयोग था कौन? बतुलबाई। कौन था? बतुलबाई। तो जो संगीत वो लोग गाया करती थी, संगीत जो डांस वो नहीं करती थी, संगीत डांस करती थी, तो उनको से संगीत की प्रेरणा मिला था। क्या मिला था? प्रेरणा। जैसे आप लोग के गाँव में कोई अच्छा काम कर दे ना, अच्छा काम करे, जैसे कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाए, तो आप लोग यही सोचिएगा कि हमको भी डॉक्टर बनना है ना। वो चाचा बन गए थे, भैया जो भी बने, अंकल बने, हमको भी बनना है। वो ऐसा काम कर रहे, हम भी अच्छा काम करेंगे। नहीं, तो प्रेरणा जो मिला था यानी कि रसूलबाई से और बतुलबाई से मिला, संगीत का प्रेरणा मिला। किनको मिला था? बिस्मिल्लाह खां को। किसको मिला था? बिस्मिल्लाह खान को मिला था, यानी कि वहां से प्रेरणा मिला था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो बिस्मिल्लाह खान का जो बचपन का नाम था वो क्या था? कमरुद्दीन था। क्या नाम था बाबू? कमरुद्दीन। नहीं बोलना तुम लोग के,
ठीक है ना। तो बोलने से क्या था, कम से कम रिहाज हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस होगा। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, कामरुद्दीन। क्या नाम था, कामरुद्दीन था। उनका जन्म हुआ था डुमराव में। कहाँ हुआ था, डुमराव। जो डुमराव कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार। और जन्म हुआ था 1916 ईस्वी। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जो परिवार जो थे संगीत प्रेमी थे। क्या थे, संगीत प्रेमी थे। क्या थे, संगीत प्रेमी। आप लोग पढ़िएगा ना, दिन रात पढ़ते रहिएगा ना, तो आप बोलेगा, नहीं बोलते बड़का पढ़ाकू हो गए, नहीं, पढ़ाई प्रेमी हो गए। कितना हो गए, पढ़ाई प्रेमी। तो कोई लड़ता है, लाठीबाजी करता है, बॉडी बिल्डर करता है, फाइटिंग करता है, तो नहीं भाई, ये पहलवानी करता है। क्या करता है, पहलवानी। इसको पहलवानी से प्रेम है, कहते हैं पहलवानी। तो जो कोई काम कीजिएगा, जैसे क्रिकेट, क्या करे, क्रिकेट के लिए, तो नहीं क्रिकेट के पे ज्यादा दीवाना है, इसमें ये सब ज्यादा बुझाता नहीं। क्रिकेट है तो भाई थोड़ा होगा। तो इसके बाद हो गया कितना, इसका जो परिवार जो थे संगीत प्रेमी थे। कौन थे, संगीत प्रेमी थे। 5 से 6 वर्ष के बाद नाना यहाँ चले गए थे। कहाँ से यहाँ चले गए थे, नाना के यहाँ चले गए। कहाँ चले गए थे, नाना के यहाँ। अब बोले नाना क्या होते हैं, तो जहाँ मामी के घर होते हैं, मामा नाना जहाँ रहते, उनसे बोलते हैं ननिहाल या नाना के यहाँ बोल सकते हैं। ननिहाल और क्या बोल सकते हैं, नाना के। आप लोग गए नाना गए कि हाँ, नाना के पैसे चुराए, नाना के पैकेट से ना, अरे ठीक ना चुराए। तो शहनाई बजाने के लिए प्रयोग करते थे रीड का। क्या प्रयोग होता था, रीड। क्या प्रयोग होता है, शहनाई बनाने के लिए, शहनाई बनाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, रीड का। और रीड एक नरकट, रीड एक नरकट, एक प्रकार का घास से बनाई जाती है। किस से बनाई जाती है, घास, पौधा से बनाई, पौधा घास से बनाया जाता था। और रीड नरकट जो था मिलता था वो डुमराव के आसपास। किसके आसपास मिलता था, डुमराव के आसपास मिलता था। और नदियों के छाती कछार पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, नदियों के कछार पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रीड। आप लोग से पूछा जाएगा कि शहनाई बनाया जाता है किस चीज से, तो रीड से। कैसे, रीड, रीड 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 नरकट से। तो रीड नरकट कहाँ मिलता था, तो डुमराव के आसपास। कहाँ, नदियों के कछार पे। कहाँ मिलता था, नदियों के कछार पे। अब आता है कि बिस्मिल्लाह, कौन था, बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए जाते थे 14 वर्ष की उम्र। कहाँ, बालाजी के मंदिर में। कहाँ जाते थे रियाज करने के लिए, बालाजी के मंदिर में। क्या वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में। कौन जाते थे, बिस्मिल्लाह खां, यानी कि कामरुद्दीन जाते थे। कौन जाते थे, कामरुद्दीन जाते थे। रसूलन बाई और बतुलन बाई से संगीत का प्रेरणा मिली थी। किनको मिला था, बिस्मिल्लाह खां को। किसको मिला था, बिस्मिल्लाह खां को। अगर कोई आदमी बोले कि हम ये चीज है, तो आपको मन में भी उम्मीद जाएगी ना, हम भी बन ना बन भाई, देख लिया ज्योति से देखा जाता है। यानी उसको मन में जो भी होता है, अगर कोई मान लीजिए जीत के एकदम ठान लेता है, लक्ष्य कि ना हमको भी बनना है, तो बनना, उसी को बोलता है प्रेरणा। नहीं, आप लोग के मन में होता है कि अच्छा हमको भी टीचर बनना, हमको भी बच्चों को पढ़ाना, हमको भी डॉक्टर बनना, तो उसी को बोलता प्रेरणा। किसी को देखकर मतलब नहीं कि एक मन में आती बोल पाती है, ठान लेना, उसी को बोलते हैं। तो जो रसूलन बाई थे और बुतुलन बाई जो थे, बतुलन बाई, उनसे संगीत का प्रेरणा मिले थे कि लड़कियों के ये चीज करेगा, लड़का होकर ना करेंगे, देख लेना कैसे करेगा। अरब में शहनाई को बोला जाता है नाद। क्या बोला जाता है, नाद। क्या बोला जाता है, नाद। अरब में शहनाई को क्या बोला जाता है, नाद बोला जाता है। शहनाई कहता था, शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक थे। कौन थे, बिस्मिल्लाह खां। कौन थे, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो थे ना, इन्हीं शहनाई बजाते इतना धवन हो गए थे कि जो पूरा बनारस काशी जो था ना, पूरा झूम उठता था उनको आगे। इनको आगे ना पूरी था एकदम पूरी। पर ये जो थे कभी अहंकार करते नहीं थे। कौन करते थे, बिस्मिल्लाह खां। कौन करते, बिस्मिल्लाह खां। देखिए क्या करते थे, तो बिस्मिल्लाह खां जब भी दिन में जब भी नमाज करते थे ना, जिसे बोला नहीं हो, जो भी मतलब वो लोग को था, हमको पता भी नहीं है, पर नमाज करते हैं, ऐसे नहीं करते ऐसे पूरे, तो अल्लाह अकबर जो करते हैं ना, तो करते समय सिर्फ यही बोलते थे कि हे मेरे मालिक सातों सूर दे दे। हे मेरे मालिक सातों सूर दे दे, मुझे इतना सूर दे कि हमको हद से ज्यादा, बस मेरा खाली सूर दे दे। मालिक से जब भी आती करते थे, जो भी उनको न्याय कहिए चाहे जो कहिए, कहते थे नहीं, रिवाज कहते थे इसे अल्लाह जो बोलते हैं ना, तो उस समय में सिर्फ खाली बोलते थे कि हे मेरे मालिक मुझे सातों सूर दे दे। क्या दे दे, मुझे सूर जो होता है ना, लय जब फूकेंगे तो मुझे से सूर निकले। क्या निकले, सूर। कौन बोलते थे, बिस्मिल्लाह खान बोलते थे। कौन बोलते थे, बिस्मिल्लाह खान। क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के साथ मुस्लिम एक पर्व था। बिस्मिल्लाह खान के साथ एक पर्व था, उसको पर्व का नाम था मुहर्रम। क्या था, मुहर्रम। अगर पूछे बिस्मिल्लाह खान के साथ एक मुस्लिम पर्व था, वो कौन सी पर्व था, तो मुहर्रम। आप लोग को पता नहीं है, पर मुहर्रम होता है। देखिए क्या होता है मुहर्रम। तो मुहर्रम जो था,
इजरात कितना था, इजरात जी, इजरात इमाम जो थे एवं उनके कुछ वंशज जो के प्रति शोक मनाते थे। तो इजरात इमाम जो थे उनके कुछ भाई जो थे कुछ अथी में मारे गए थे, क्या हो गए थे, मारे गए थे। तो उनके प्रति शोक मनाते, कितना मनाते हैं, शोक 10 दिन के मनता है, कितना दिन के मनाते हैं, 10 दिन के मनाते हैं, कितना दिन के मनाते हैं, 10 दिन के मनाते शोक श्रद्धा। तो 10 दिन के मनाने के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8वां दिन होता है, कामा दिन थे 8वां दिन होते थे। तो जो बिस्मिल्लाह खान जो थे तो ये 10 दिन जब मनाते हैं ना तो 10 दिन में बिस्मिल्लाह खान को कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई बांसुरी तासुरी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बजेगा, कोई संगीत नाटक नहीं करते थे। कौन, बिस्मिल्लाह। मुस्लिम पर्व में कुछ करते, मुस्लिम पर्व कोई त्यौहार व्यवहार नहीं चलेगा, यानी सिर्फ शोक मनाते थे। क्या मनाते थे, शोक। तो 8वां दिन जो होता था ना, 8वां दिन, तो 8वां दिन जो बिस्मिल्लाह खान जो थे, कौन थे, बिस्मिल्लाह खान बड़े अति थे, संगीतकार थे। कौन, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान पैदले 8 से 10 किलोमीटर पैदले चलते थे, पैदले चलते थे अपने गांव से, कहाँ 8 से 10 किलोमीटर पैदले चल के और अपनी सहनाई बजाते थे। और सहनाई में सिर्फ दर्द छिपा था। क्या छिपा रहता था, दर्द। कोई होता है ना, कोई खुशी के मारे संगीत गाते हैं, वो गाते हैं ना, और कोई एक दर्दनाक यति मतलब होता है। गीतों में नहीं होता है, गीत गाते हैं तो कोई एगो खुशी वाला भी गीत होता है और कोई एगो दुख वाला भी गीत होता है ना। तो उसी गीत में भी मतलब जो धुर सुर में भी सहनाई, जो बिस्मिल्लाह खान के जो अति सहनाई से भी अति विराम वाला निकलता था। क्या निकलता था, विराम, शोक वाला निकलता था। लोग जो थे चारों ओर देख के रोते थे, देखते बिलखते थे, और इनको बिस्मिल्लाह खान को देखते थे कि खाली पैरे कहाँ बड़े अति से अति संगीतकार भी होकर खाली पैरे 8 से 10 किलोमीटर चलते थे। कितना चलते थे, 8 से 10 किलोमीटर चलते थे। सिर्फ किसके चलते, मुहर्रम के चलते। किसको चलते, मुहर्रम के चलते। ठीक है, तो इनका जो मन पसंदीदा जो हीरोइन थे, किनको, बिस्मिल्लाह खान। ये हो सकता है कोई संगीतकार जो है। तो अच्छा एक बात बताइए, जो संगीत बजाते हैं वो किनको पूजा करते हैं, पता है, किनको पूजा करते हैं ना, पता है, भगवान जी को करते होंगे ना पूजा। जो संगीत हो गए, ढोलक नाल तबला जो भी होता है, मतलब वो सब पूजा करते होंगे ना। तो किनको करते होंगे, ऐसे बोल लगते हैं, किनको लगते हैं, किनको लगते हैं, माइक धरते हैं तो स्टेज पे जग पहले चलते चलते हैं, और किनको पहले पूजा करते होंगे, धरती माता को। आप लोग पढ़ने से पहले किनको पूजा करते हैं, पढ़ने से पहले मतलब मैंने कॉपी कलम उठाने से पहले किसको पूजा करते हैं। अगर इस अगर मान लेते हैं कि कलम या अथी कोई लात पैर उड़ लगा देगा तो इसको क्या मानते हैं आप लोग, विद्या माता। विद्या माता को बोलते हैं सरस्वती माता। तो उन लोग भी सरस्वती माता की ही पूजा करते हैं। कौन माता की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आइए हमको छोड़ दीजिए, हम क्या ऐसे ना ऐसे। तो इनको मन पसंदीदा जो हीरोइन जो थी, आप लोग के मन पसंदीदा कि हमको ये हीरो पसंद है, हमको ये हीरोइन पसंद है, तो इनको मन पसंदीदा हीरोइन जो थी सुलोचना था। कौन था, सुलोचना थी। कौन थी, सुलोचना। आप लोग को पूछेगा कि सुलोचना किनको मन पसंदीदा हीरोइन थी, तो बिस्मिल्लाह खान। किसको था, बिस्मिल्लाह खान। या कमरुद्दीन को, किसको था, कमरुद्दीन। किनको मन पसंदीदा हीरो, आप लोग को भी कोई ना कोई होगा ना जी। आप लोग कोई हीरोइन है ना, ठीक है। और काशी जो था संस्कृत की पाठशाला माना है। काशी को क्या माना जाता है, संस्कृत की पाठशाला माना जाता है। और काशी संगीत की क्या है, परंपरा था। क्या था, परंपरा था। विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा में जब भी बिस्मिल्लाह खां जब कहीं भी बांसुरी बजाते थे, तो बालाजी कौन है, विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा में रह कर पहले जिसे मान लेते हैं कि अभी हम बांसुरी मतलब अच्छी करते हैं, हम नहीं तुलना कर सकते कहाँ वो थे कहाँ। तो मान लेते हैं कि वो बांसुरी बजाते थे, मान लेते इस जगह पर बांसुरी बजा रहे। और अगर मान लेते हैं कि जो विश्वनाथ जो बालाजी मंदिर जो था इस साइड है, उत्तर साइड है, इस साइड है। तो इधर के पहले कुछ अथी बजा लेते, क्या करते हैं, बजा लेते, बोल लग लेते, उसके बाद अपना बजाना चालू करते। कहीं भी दिशा को उनको पता था कि नहीं मेरे बालाजी पूर्व है या पश्चिम है या दक्षिण है या उत्तर है। तो कोई साइड भी अगर उनको पहले दिशा का नॉलेज था तो पता होता था, तो उस साइड पहले उनको मुंह करके पहले बालाजी को तरफ बजा लेते थे, उसके बाद ही कहीं प्रोग्राम देते थे। जिस शादी ब्याह होगी कहीं और प्रोग्राम देंगे, उसके बाद ही प्रोग्राम देते थे। आप समझ में आ गया। आप लोग से पूछेगा कि को बालाजी
अति बालाजी को अपनी ओर पहले अति शहनाई बजाते थे कौन, बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। कौन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान बजाते। एक बात देखिए ना कि बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम यानी कि मुसलमान, मुस्लिम ना, पर विश्वनाथ बालाजी मंदिर हिंदू नहीं, हिंदू। और ये बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम जो थे, जो विश्वनाथ मंदिर के साथ भी बजाते थे, क्या कहते हैं, मंदिर। तो ये जो थे ना कभी भेदभाव नहीं करते थे। कौन, बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां कभी भी हमेशा हिंदू और मुस्लिम को जोड़ के रखने के प्रयास किए थे। कौन किए थे, बिस्मिल्लाह खां। कौन रखे थे, बिस्मिल्लाह खां। कौन रखे थे, बिस्मिल्लाह खां। यानी कि मुस्लिम हो के भी हिंदू के मंदिर में जाके सीखना, बजाना, ये करना, उनके पास अहंकार नहीं था। होता ना कि हम मुस्लिम है तो फिर मुस्लिम के कोई देखिएगा ना मुस्लिम तो बड़ी अहंकार कर लेते हैं, नहीं, कोई बहुत अहंकार कर लेते हैं। हिंदू है तो ये वगैरह वगैरह दोनों, बल्कि अहंकार करना नहीं चाहिए, बहुत अति है। और हाँ, जो अहंकार करता है ना, अहंकार करता तो भाई बेस के जमीन पर आ जाता है, बेस आदमी जमीन पर आ जाता है। और हम लोग, हमको आपको क्या होता है। तो कभी भी आप कितना भी बड़ा बन जाइए, कभी भी अहंकार मत कीजिए। धरती है, जमीन है, तो जमीन से जुड़ा रहे, नहीं तो उड़िएगा ऊपर ना, ऊपर उड़िएगा। मान लीजिए आपके पास पैसा, तो अगर उड़िएगा तो कितना दिन तक उड़िएगा, 10 साल, 20 साल, कभी न कभी जमीन पर जरूर आइएगा। काहे कि आसमान में जमीन नहीं है जमीन क्या नहीं है। अगर कभी न कभी धरती पर आना ही है। और अगर जितना ऊपर जाइएगा, अगर जितना रफ्तार से जाइएगा ना, उससे कई दुगना रफ्तार से धरती पर आइएगा। कुछ पर आइएगा, धरती पर आइएगा। और जैसी धरती पर आइएगा ना, तो जिंदा ना रहिए, फरफरा के का होगा, सब पत्तो है। तो कभी भी धरती के मत छोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोग बड़ा भी बन जाइए, ठीक है, आप लोग बहुत बड़ा आदमी बनिए, पर धरती को मत छोड़िए, धरती के पकड़ के रखिए, ठीक है ना। तो यही बिस्मिल्लाह खान जो थे हमेशा जोड़ के रखते थे। तो बिस्मिल्लाह जो खान जो थे, बिस्मिल्लाह खान को मतलब होता था उनकी सहनाई। उनकी क्या था, सहनाई। बिस्मिल्लाह खान के मतलब उनकी क्या था, सहनाई। संगीत के धुन पर जगती थी काशी। संगीत जैसी बजाते थे बिस्मिल्लाह खान तो पूरा काशी झूम उठते थे। पूरा काशी क्या हो जाते थे, झूम उठते थे। भारत रत्न एक लड़की कहिए, चाहे उनके जो भी एक मतलब जो छोटा बच्चा रहता है, जिसको हंस मुखिया बोलते हैं, हंसने वाले बोलते हैं। तो जैसी बच्चा जो थे, तो बिस्मिल्लाह खान बैठल थे ऐसे, तो उनको बोले ना, जो बच्चा बोले कि अच्छा एक बात बताइए, आपको तो भारत रत्न मिल गया, और सबसे बड़ा होता भारत रत्न से और कोई बात ही नहीं होता। तो भारत रत्न आपको मिल गया, पुरस्कार मिल गया, तब काला फटल धोती पहन ले, लुंगी पहन ले, तब काला बजाते रहते हैं। मत बजाइए, मत लुंगी पहनिए फटल, नया पहनिए, जूता मोजा पहनिए, वगैरह वगैरह। कौन हंसने वाला, छोटा बाला। और छोटा बाला कैसे हंस देता, नहीं देखे थे लेखा के साथ देखे नाखून पिताजी क्यों बढ़ते हैं, नहीं बोल देते हैं ना। तो बच्चों को मत पूछे, कोची पूछेगा कोई पता तो बोले तो वही करे पागल, अरे पगली, जो भी मतलब बोलते हैं अपने। भारत रत्न हमको मिला, मेरी धुन की मिला, मेरी सहनाई बजाने के गुण की मिला, मेरी लुंगी की नहीं मिला। क्या बोले, भारत रत्न हमको यानी हमारी सहनाई को मिला, हमारी कला को मिला, हमारी धुन की मिला, बल्कि मेरी लुंगी की नहीं मिला, लुंगी को नहीं मिला। कौन बोले थे, बिस्मिल्लाह खान बोले। कौन बोले थे, बिस्मिल्लाह खान। कोई होते हैं ना कि कोई सिंपल रहते, क्या रहते हैं, कोई सिंपल नहीं, जैसे हो गया कपड़ा लाता जो भी पहने के चल दे, उनको अहंकार नहीं है। और कोई होते ना, थोड़ा सा पैसा हो गया ना, देख लीजिए जूता मोजा ये वो स्टाइलिश, समझ रहा है, समझ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। तो चलिए, तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग को पैसा है तो ठीक है, तो कभी भी आप लोग के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह खान के थे। तो चलिए आप लोग से पूछते हैं कि बिस्मिल्लाह खान सीखने के लिए कहाँ जाते थे, बालाजी मंदिर। कहाँ थे, क्या वर्ष की उम्र में जाते थे, 14 वर्ष की उम्र में। बालाजी मंदिर कहाँ पड़ता था, काशी बनारस। कहाँ पड़ता था, काशी ना बोलेगा, काशी बनारस। और काशी बनारस। संस्कृति की पाठशाला किसको बोला जाता है, काशी। किसको बोला जाता है, काशी। अगर काशी देखी ना, पवित्र स्थान माना जाता है।
पूजा पाठ जो भी होता है काशी में पंडा उंडा ब्राह्मण पंडित जितना भी रहते हैं ना जाति कांति के, वो कहाँ रहते हैं? काशी में रहते हैं। तो काशी एक पवित्र जगह माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र जगह माना जाता है। देवों को जो मतलब स्थान माना, किनको माना जाता है? काशी को। किनको? काशी को। किनको? काशी को नहीं, देवी देवताओं को जो भंडार माना जाता है, यानी कि स्थान जो भी माना जाता है, कहाँ माना जाता है? काशी को। ठीक है, तो काशी जो थे यानी काशी। तो चलिए अच्छा आते हैं, संगीत पाठशाला किनको माना जाता है? काशी को। कमरुद्दीन का थी परदादा क्या नाम था? सलार हुसैन खान। कौन नाम था? सलार हुसैन खान। वो कहाँ के रहने वाले थे? डुमराम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमराम के निवासी थे। थी कमरुद्दीन का बचपन मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराम, पर बिताए थे कहाँ? कथी में? बनारस काशी में। कहाँ बिताए थे? काशी में बिताए थे। किनके यहाँ रहते थे? तो नाना जी के यहाँ। कहाँ रहते थे? नाना जी के यहाँ रहते थे। किनको देखकर मतलब उनको प्रेरणा जगा था? तो रसूल भाई एगो सतुलन भाई से। कौन थे? रसूलन भाई से एगो बतुलन भाई से। कौन थे? बतुलन भाई से संगीत को मतलब आराम में से क्या बोलते थे? तो नाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाई बोलते हैं। हे मेरे मालिक सातों सुर दे, किसने बोलते थे? बिस्मिल्लाह खान। कमरुद्दीन कहाँ? चलो कमरुद्दीन बोलते थे। कौन बोलते? कमरुद्दीन बोलते थे। उनके जो परिवार जो थे काकी के मन प्रेमी थे, संगीत के प्रेमी थे। कौन थे प्रेमी? नहीं थे, संगीत के प्रेमी। कमरुद्दीन की जो फेवरेट यानी कि जो पसंदीदा जो हीरोइन थी कौन थी? सुलोचना। कौन थी? सुलोचना। चलिए तो ठीक है, तो आज के क्लास शायद आप लोग का अच्छा होगा। थैंक यू।